में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हम ऑलरेडी एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। इन सभी क्वेश्चंस में आप फिगर बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। फिगर बनाने से एग्जामिनर को क्वेश्चन को समझने में आसानी होती है और वो बच्चों को अच्छे मार्क्स देकर जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन हमारा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया में फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले हमने फिगर बनाया और इसमें रेडियस को मार्क करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, 3 की एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह 7 स्क्वायर। स्क्वायर से वैल्यू कैंसिल हो गई, 3 इंटू 22 इंटू 7, 22 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 66 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों आपको यूनिट जरूर लगानी है, यूनिट लगाएंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। हाफ मार्क्स की नोट होती है, इसलिए यूनिट आपको बिल्कुल करेक्ट लगानी है। टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व सरफेस एरिया हो, स्क्वायर में आएगा, वॉल्यूम के केस में क्यूब में आएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन है हमारा, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स इज इन द रेशियो 64:125, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब यहाँ पर दो स्फीयर है, मान लीजिए एक स्फीयर हमारा ये हो गया और दूसरा स्फीयर हमारा ये हो गया। हमने दो स्फीयर बना लिए। अब इन दोनों के वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम को नाम दिया हमने V1 का और इसके वॉल्यूम को नाम दिया हमने V2 का। ठीक है, तो यहाँ जो वॉल्यूम का हमें रेशियो दिया हुआ है, यानी कि गिवन क्या है, हमें गिवन है V1/V2। ठीक है, यानी कि रेशियो किसका, सरफेस वॉल्यूम का कितना है, 64/125। फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। मान लीजिए इसका सरफेस एरिया S1 है और इसका सरफेस एरिया S2 है, तो हमें फाइंड करना है S1/S2, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन बच्चों, सबसे पहले बिकॉज V1/V2 हमें गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी रेडियस को हमने सपोज कर लिया R1 है और इसकी रेडियस को हमने सपोज कर लिया R2 है। दोनों स्फीयर अलग अलग है तो रेडियस भी अलग अलग होंगी। तो देयरफॉर V1/V2 ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई R1 क्यूब, इस वाले वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला, और इसके लिए 4/3 पाई R2 क्यूब इक्वल्स टू कितना गिवन है, 64/125। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो देयरफॉर R1/R2 पूरे का क्यूब, दोनों पावर 3 है तो क्यूब हो जाएगा और ये बनेगा हमारा 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64 और ये बनेगा 5 5 जा 25, 5 जा 125, यानी कि 4/5 का होल क्यूब। बच्चों क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गई, तो देयरफॉर R1/R2 इसकी वैल्यू आ गई हमारी 4/5, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन पहला स्क्वायर है तो R1, दूसरे वाले के लिए 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1/R2 स्क्वायर। अब R1/R2 की वैल्यू कितनी है, 4/5, स्क्वायर कर देंगे तो जाएगा हमारा 16/25। तो आंसर आ गया हमारा 16:25। दिस इज अवर आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ सिलेंडर एंड अ कोन आर सेम बेस रेडियस एंड ऑफ सेम हाइट, है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन। ठीक है, मतलब एक हमारे यहाँ सिलेंडर है, फटाफट से हमने एक सिलेंडर ड्रॉ करा, रफली एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं, ये सिलेंडर बन गया हमारा। ठीक है, और एक है हमारे पास में कोन, ये हमने कोन बना दिया। सिलेंडर और कोन दोनों हमारे पास आ गए। अब इन्होंने कहा क्या कहा है कि सेम बेस रेडियस, अगर इसकी रेडियस हम यहाँ पर r सपोज करते हैं कि ये वैल्यू r है, तो इसकी भी रेडियस हमारी कितनी है, r, दोनों की रेडियस r है। ठीक है, इसके बाद सेम हाइट, हाइट भी दोनों की सेम है, अगर इसकी हाइट h है तो कोन की हाइट भी h है, सिलेंडर और कोन दोनों की हाइट सेम है। इसके बाद इन्होंने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम सिलेंडर, यानी कि पहले आपको रेशियो लेना है किसका, C फॉर सिलेंडर। ठीक है, CY कर देते हैं सिलेंडर, और वॉल्यूम दैट ऑफ कोन, वॉल्यूम CO। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, CY फॉर सिलेंडर एंड CO फॉर कोन। ठीक है, अब निकालते हैं इसको देयरफॉर। अब सबसे पहले हमने क्या करा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए यानी कि VCY इक्वल टू, ये नोटेशन रखी हमने, इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है इसका, पाई R स्क्वायर H। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, इसे हमने नोटेशन दिया है VCO का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड करते हैं, VCY/VCO इक्वल टू पाई R स्क्वायर H अपॉन 1/3 पाई R स्क्वायर H। पूरा कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/1/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/1। तो आंसर आ गया बच्चों 3:1। दिस इज योर आंसर। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारा, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 1331 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एच। ठीक है, वॉल्यूम जो है हमारा क्यूब का गिवन है, तो हम लिखेंगे गिवन है, क्या गिवन है हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गिवन है हमें
1331 सेंटीमीटर क्यूब। क्या फाइंड करना है हमें? एच फाइंड करनी है। एच का मतलब होता है साइड से, ठीक है, साइड ऑफ क्यूब हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इसके लिए सिंपल है, हम फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला साइड की पावर 3, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना गिवन है हमें? 1331 इक्वल टू साइड की पावर 3। यहाँ पावर 3 तो इसे भी 3 बनाना है, तो 1331 इसको हमने 11 से डिवाइड करा, 11 वन जा 11, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3, 11 2 जा 22 और फिर 11 वन जा 11, और ये 11 वन जा 11, 11 जा 11 और फिर से 11 वन जा 11। बच्चों आप डिवाइड करके वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब डिवाइड मतलब 1331 को जब हमने पहली बार डिवाइड किया था तो 11 वन जा 11 2 3, फिर 11 2 जा 22, फिर यहाँ 1 1, फिर 11 वन जा 11, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये 1 2 बनाया था, ठीक है। अब देयरफॉर ये क्या बना? ये बना 1 2 3, 11 को हमने पावर 3 में लिखा इक्वल टू साइड की पावर 3, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी बच्चों, तो साइड की वैल्यू आ गई आपका 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब एज ऑफ क्यूब जो है वो है हमारी 11 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3 एंड रेडियाई इन द रेशियो 3:1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। सबसे पहले हमने फटाफट से दो कोन जो है हमने ड्रॉ कर दिए। एक कोन ये है हमारा और दूसरा कोन हमारा ये हो गया, दोनों कोन हमने अलग अलग बना दिए। अब इन्होंने क्या कहा है? हाइट। इसकी हाइट को हमने h1 ले लिया, यहाँ पर h2 हो गया, और रेडियाई है, इसकी रेडियस को हम r1 ले लेते हैं और इसकी रेडियस को हम r2 ले लेते हैं। अब जो जो दिया हुआ है उसको हम नोट करेंगे। पहले इन्होंने क्या कहा है? देयर हाइट इन द रेशियो, यानी कि h1 अपॉन h2 इक्वल टू 1/3, ठीक है, पहली चीज। एंड दूसरा क्या बोला इन्होंने? रेडियाई इन द रेशियो, रेडियाई मतलब r1 अपॉन r2 इक्वल टू 3/1। ये सही से क्वेश्चन हो गया। अब इन्होंने निकालना है हमें यहाँ पे वॉल्यूम रेशियो जो है वॉल्यूम का, तो देयरफॉर v1 अपॉन v2। अब v1 फॉर्मूला लगेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? वॉल्यूम ऑफ कोन का। लेकिन यहाँ v1 है यानी पहला वाला, तो यहाँ r1 यहाँ h1, यहाँ पर 1/3 पाई r2 स्क्वायर और ये h2, 1/4 पहला एंड 2/4 दूसरा, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? v1 अपॉन v2 इक्वल टू, इन दोनों को लिखेंगे हम r1 अपॉन r2। बच्चा दोनों पे स्क्वायर आया, इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया, इनटू h1 अपॉन h2 को हमने साइड में लिख दिया, h1 अपॉन h2। अब r1 अपॉन r2 कितना है बच्चों हमारा? 3/1 स्क्वायर हो जाएगा, और h1 अपॉन h2 कितना है? 1/3 स्क्वायर करेंगे, 9/1 और ये 1/3 एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, 3 जा 9, तो कितना आया बच्चों आंसर? 3 1 जा 3 और नीचे 1 1 जा 1, तो देयरफॉर हमारा आंसर आ गया v1 रेशियो v2 इक्वल्स टू 3:1 आंसर। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे अलग क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेंगे नहीं, आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आराम से सारा एग्जाम बहुत अच्छे से निपट जाएगा। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस अगले वीडियो में।